पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 4 पद से और 6 पद तक। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 4 पद से और 6 पद तक। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो ये चाहता है, क्या चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, और ये केवल परमेश्वर पिता चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। याद रखिए, आपके और मेरे बीच में केवल एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जिसने आपके और मेरे लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया और समय समय पर उसकी ठीक गवाही दी गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता की केवल और केवल एक इच्छा है, जो परमेश्वर ने शुरू से मनुष्य जाति के लिए रखी, और वो इच्छा है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, हर एक मनुष्य का छुटकारा हो और वो परमेश्वर के धाम में वास करे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हम सबको ये बताया है। हम पुराने नियम में देखेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 23 और 32वां पद। यहेजकेल की पुस्तक पुराने नियम से उसका 18वां अध्याय उसकी 23वीं और 32वें पद में। यहेजकेल 18 का 23। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कितने क्लियर रूप से आपके और मेरे लिए बहुत गंभीर बात कह रहा है। ये परमेश्वर की वाणी है, ये एक आम इंसान की या ऐसे वैसे की नहीं, परंतु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा की आज आवाज है आपके और मेरे लिए। ये परमेश्वर ने शुरू से चाहा है, क्या चाहा है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हाँ प्रियो, परमेश्वर का यही हृदय था, है और सर्वदा रहेगा कि मनुष्य जीवित रहे और उसके अनंत धाम में वास करे। और 32वें पद में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। प्रियो, साफ साफ हमें, मुझको और आपको ये हिदायत दी गई है इस कलाम पाक से कि हम सब, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज परमेश्वर का हृदय रो रहा है क्योंकि आप और मैं अपने अपने पापों में मर रहे हैं। पुराने नियम से हम इस बात को बार बार पढ़ते हैं। परमेश्वर ने बार बार मनुष्यों के लिए उपाय किया, मनुष्य गड्ढे में गिरा, पाप के परमेश्वर ने खींच के निकाला और फिर एक परमेश्वर उसको जगह पर लेकर आते हैं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप और मैं सत्य को भली भांति पहचान ले, और हम सब जानते हैं कि सत्य केवल यीशु मसीह है। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है आज ये हमारी जरूरत है। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। प्रियो, कितनी बड़ी बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। क्या चीज प्रकट है? यीशु मसीह प्रकट है। आज हम ये नहीं कह सकते यीशु मसीह आएंगे और हमें बचाएंगे। यीशु मसीह हमारे लिए आ चुके, हमारे लिए मर चुके और उन्होंने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया। प्रियो, आज से 2009 साल पहले परमेश्वर ने ये काम अपने पुत्र के द्वारा कर दिया। इसीलिए आज परमेश्वर का हृदय कहता है, बार बार कह रहा है, रो रो कर कह रहा है कि यीशु मसीह को पहचान लो। कितनी बड़ी बात है। और परमेश्वर के वचन में देखिए प्रियो, आगे क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, सो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। और ये कारण ऐसे ही नहीं हुआ, ये परमेश्वर की योजना से था। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके पहले आयत में ये परमेश्वर ने साफ लिख दिया। क्योंकि प्रियो, आपके मेरे लिए बहुत जरूरी, हम ध्यान से सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला पद, आदि में वचन था, आदि में वचन था।
यानी कि वो था इससे पहले कि आप और मैं इस दुनिया में आए, उससे पहले यीशु मसीह थे। और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर है। यानी कि ये जो हमारे हाथों में है, ये खुद खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आज हम इसकी क्या कदर करते हैं? क्या करते हैं? पटक दो, यहां पर रख दो, कहीं पर भी। क्या यीशु मसीह की इज्जत हम कर रहे हैं? यीशु मसीह ने तो कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? ये सवाल है हमारे लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16वें पद में भी यीशु मसीह के लिए यही कहा गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसने किसी इंसान के लिए पक्षपात नहीं किया कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, इनको तो तुम जाने दो। नहीं प्रियो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से पुकारा, उसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, आगे पढ़िए कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब सोच रहे हैं कि आज मीटिंग हुई, क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा बुलाए गए बहुत है पर चुने गए थोड़े हैं। परमेश्वर का कितना बड़ा धन्यवाद हो कि आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर आने की हिम्मत और कुव्वत दी। क्यों दी? क्योंकि प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे और मेरे से यही चाहते हैं कि हम उसके इकलौते पुत्र को पहचाने और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आगे कहता है, परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ही बिचवाई है। अगर हमें यीशु मसीह को पहचानना है तो हमें यीशु मसीह के उस पहचान को पहचानना होगा। क्यों हम यीशु मसीह के पास आए? क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। इस दुनिया में हम कुछ भी कर ले, हमारा उद्धार संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। प्रियो, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा आप और मैं उद्धार पा सके। प्रियो, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा? प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर प्रेरित इस बात को बार बार समझा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, क्योंकि वही है जो बिचवाई है, वही है जो सब कुछ है। अदरवाइज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 21वां और 38वां पद। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। केवल वही उद्धार पाएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम किसके नाम से यहाँ बैठे हैं? आज हम यीशु मसीह के नाम से यहाँ बैठे हैं। आज हम यीशु मसीह अगर नहीं होते तो हम यहाँ सब जमा नहीं होता, हम यहाँ सब कुछ नहीं करते। यहाँ पर जो परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आए हैं, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह बिचवाई है। उन्होंने आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना मांगी है, परमेश्वर मेरे लोगों को चंगाई दो। परमेश्वर, आज मैं आपके सामने कहता हूँ प्रियो, आज हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास सब कुछ है, पर जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। नथिंग, नथिंग, नथिंग। आज हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे कैंसर हो जाए तो डॉक्टर कहेगा कि आप ये ट्रीटमेंट दे लो, ये ट्रीटमेंट करा लो, कीमो करा लो, एंड डेथ। अगर मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर जाएगा, एडमिट करेगा, कहेगा 3 हार्ट अटैक हो जाएंगे, एंड। पर प्रभु यीशु मसीह के पास पूर्ण चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के पास
वो पवित्र लहू है जो उन्होंने आपके मेरे लिए कलवरी पर बहाया, जिससे धोकर पवित्र और शुद्ध करते हैं वो आपको और मुझको। ऐसे ही हम यहाँ नहीं बैठे, ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं कहा, ये बिचवाई है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला यहोवा पवित्र है। आज हमारे अंदर कितनी गंदगी घुसी हुई है, सोचिए इस बात को। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की पत्रियां हो, पर हमारी पत्री कहां है? और प्रभु ने इस बात को कह दिया। प्रभु ने क्या कहा है कि तुम जगत की पत्रियां हो। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है जी, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रियो, आज लोग हमारे जीवन में क्या पढ़ रहे हैं? क्या यीशु मसीह को देख रहे हैं? हम अपने जीवन से क्या यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? हम बहुत कहते हैं यीशु मसीह मैं संडे को ये करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं ये करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले कुचले चिथड़ों के समान है। पर जब हम यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे, तभी हमें पवित्र आत्मा मिलेगा और तब हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यह है मसीह की पत्री। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पे कुछ भी नहीं लिखा गया तो इसका अर्थ है हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। यीशु मसीह का वचन कहता है पहला पत्रस में, यहाँ पर लिखा है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 और 23 पद, 21 पद से 23 पद तक। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 पद से 23 पद तक। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। प्रियो, यहाँ पे सुनिए यीशु मसीह हमें क्या आदर्श दे के गए हैं कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पे चलो। न तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मुंह से कोई छल की बात निकली ही नहीं। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देते थे, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते थे। ये तो आदर्श है हमारा। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी और आपकी गवाही क्या है? आज हम जब यहाँ पर बैठे हैं तब यीशु मसीह चाहते हैं हमारा जीवन गवाही से भर जाए और समय समय पर आप और मैं गवाही दें कि यीशु मसीह आज के दिन इस मीटिंग में आपने मुझे छुआ और परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ही गवाही नहीं देनी, ऐसे ही कुछ नहीं बोलना, परंतु परमेश्वर ने जब उस व्यक्ति को चंगा किया जो 38 साल से रोगी था, तो परमेश्वर ने उनको कहा कि जा अपने आप को याजकों को दिखा ताकि उन पर गवाही ठहरे। प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करते हैं तो हमें भी चर्च में जाके गवाही देनी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन, आज के दिन प्रेयर विद जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के जरिए से मेरे जीवन से इन बातों को निकाला, मेरे जीवन से बीमारी को निकाला, मेरे जीवन से परेशानी को निकाला, मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए हो गया। कहां है आज हमारी गवाहियां? प्रियो, आज ये समय है कि यीशु मसीह के पास आ जाएं। केवल यीशु मसीह के पास ही आकर हमें सब कुछ मिल सकता है। यीशु मसीह से अपना हृदय जोड़ लो ताकि यीशु मसीह आज हमें इस दुनिया में सब कुछ दे दे। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास आशा है, उसके पास सब कुछ है। प्रियो, ताकि मैं और आप अपने मुख से गवाही दे सकें। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम गवाही नहीं देंगे तो क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 31वें पद में लिखा है, जब तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मानूंगा। अगर हम यीशु मसीह के काम की गवाही नहीं दे सके तो प्रियो, न्याय के दिन यीशु मसीह भी कहेंगे आई डोंट नो रेवरेंड सैमुअल मर्सी, हु आर यू? क्या कहूंगा उस दिन मैं कहूंगा यीशु मसीह, इतने लोगों ने मुझे देखा, मुझसे बोला कि रेवरेंड सैमुअल मर्सी यीशु मसीह का काम कर रहे हैं और आज आप मुझसे ये कह रहे हैं। प्रियो, सोचिए उस सिचुएशन को
न्याय के दिन को सोचिए और सोचिए यीशु मसीह अगर आपसे कहें, मुझसे कहें, जाओ उस जगह, उस आग और गंधक की झील में चला जाओ, तो आज क्या हम यहाँ से कुछ पाकर जाना चाहते हैं या खाली हाथ लौट जाना चाहते हैं? ये फैसला आज आपका और मेरा है, हम सबका है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये मौका बख्शा। प्रभु ने कहा, ऐ छोटे झुंड मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं।